नमस्कार, मैं हूं प्रभा। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा ने मंगलवार को अपने उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, हर घर के लिए नौकरी और 60 से अधिक महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का आश्वासन दिया, जिसमें लव जिहाद के मामलों में कम से कम 10 साल की सजा भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लिए पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का विमोचन किया। किसानों के लिए पार्टी ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, गन्ने के लिए तेजी से भुगतान और गेहूं और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली को मजबूत करने का वादा किया है। यदि किसानों को 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है तो चीनी मिलों को बकाया राशि पर ब्याज देना होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस पत्र में ये भी घोषणा की गई है कि देवबंद में एक आतंकवाद विरोधी कमांडो केंद्र की स्थापना का काम अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसी तरह के केंद्र मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में खोले जाएंगे। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में ये भी वादा किया गया है कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटती है तो राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया जाएगा और कम से कम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी के लिए या गलत बयानों, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती प्रलोभन या अन्य कथित रूप से कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून का वर्तमान संस्करण, जिसे पार्टी लव जिहाद मानती है, 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। घोषणा पत्र के विमोचन पर शाह ने अखिलेश यादव के ताने का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने अपने पिछले चुनावी वादों में से कोई भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, पार्टी ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में किए गए 212 वादों में से 92% से अधिक को पूरा किया है। स्वास्थ्य में क्षेत्र में भाजपा ने हर जिले में एक अच्छी तरह सुसज्जित सरकारी अस्पताल बनाने का वादा किया और घोषणा की कि उत्तर प्रदेश को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। भाजपा ने बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का भी वादा किया। पत्र में ये भी वादा किया कि होली और दिवाली त्योहारों के दौरान PM उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2 LPG सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए में मिशन गुलाबी शौचालय लॉन्च किए जाएंगे। सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में मां अन्नपूर्णा कैंटीन की स्थापना की जाएगी। पार्टी ने भगवान राम और अन्य धार्मिक मामलों से संबंधित विषयों पर शोध के लिए अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी वादा किया। लोक नृत्य, संगीत और नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। भाजपा सरकार और उससे पहले की तुलना करते हुए घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों का लगभग 36 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन यह पिछली सरकारों द्वारा नहीं किया गया था। घोषणा पत्र में वायदे तो कई किए गए हैं और हर वर्ग को लुभाने का प्रयत्न भी किया गया है, मगर इसमें कितने पूरे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। उधर उन्नाव जिले में एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। उन्नाव गैंगरेप मामले के बाद सुर्खियों में आया था, जिसमें भाजपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर की खराब छवि के बावजूद बीजेपी को विश्वास है कि ये विकास के मुद्दे पर उन्नाव में क्लीन स्वीप करेगी। भाजपा ने बांगरमऊ से मौजूदा विधायक श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा है, जिन्होंने उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव में सीट जीती थी। उन्नाव में कई लोग मुफ्त राशन योजना और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अन्य विकास योजनाओं से संतुष्ट हैं। उन्नाव ने सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद सुर्खियां बटोरी, जिसमें बांगरमऊ के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया और CBI की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्वा के बसपा विधायक अनिल सिंह ने बीजेपी की शरण ले ली है। बाद में भाजपा ने इस निर्वाचन क्षेत्र को भगवा पार्टी का गढ़ बना दिया। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र पर
नजर रखने के लिए पांगर मऊ है, जिसे सेंगर ने 2017 में जीता था। हालांकि उनकी सजा के बाद भाजपा उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने उपचुनाव में सीट जीती थी। ऐसी अटकलें थी कि सेंगर परिवार का एक सदस्य चुनाव मैदान में उतरेगा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने किसी को टिकट नहीं दिया है। हालांकि इस बार बीजेपी ने कटियार को इस सीट से, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुन्ना अलवी को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने रामकिशोर पाल को मैदान में उतारा है। भाजपा और सपा के बीच मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन सदर निर्वाचन क्षेत्र के लोग कई राज्य और केंद्रीय विकास योजनाओं से संतुष्ट हैं। उन्नाव गैंगरेप केस में रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उन्नाव सदर सीट से और मशहूर शाया मुनव्वर राणा की बेटी उरोसा राणा को पूर्वा से उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अब चुनाव में उन्नाव की जनता किस पर भरोसा करती है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तरकश।